नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कथाएं में। तो दोस्तों, सावन का महीना भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों में एक विशेष स्थान रखता है। इस महीने को विशेष रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना का समय माना जाता है। सावन के महीने में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, जिनमें महिलाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। इस महीने में शादीशुदा महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इनमें से एक प्रमुख नियम यह है कि सावन के महीने में कुछ विशेष गहने नहीं पहने जाने चाहिए। यह परंपराएं हमारे समाज और संस्कृति में गहरे रचित से हैं और इनके पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। यहाँ उन 5 गहनों के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, जिन्हें सावन के महीने में शादीशुदा महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए, और इसके पीछे के कारणों का भी विश्लेषण किया जा रहा है। 1. काला धागा और काली चूड़ी। धार्मिक कारण। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। काले रंग को आमतौर पर अशुभ और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। शिवजी के रौद्र रूप को काले रंग से जोड़ा जाता है, इसलिए काले धागे और चूड़ी को इस महीने में पहनने से बचना चाहिए। सांस्कृतिक कारण। भारतीय संस्कृति में काले रंग को शोक और दुख का प्रतीक माना जाता है। सावन एक उल्लासपूर्ण महीना होता है, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा होती है। काले रंग के गहने पहनना इस आनंद और भक्ति के माहौल के विपरीत माना जाता है। मनोवैज्ञानिक कारण। काला रंग नकारात्मकता और अवसाद का भी प्रतीक है। यह माहौल को भारी और उदास कर सकता है, जबकि सावन का महीना प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। काले गहने पहनने से व्यक्ति की मनोस्थिति पर भी असर पड़ सकता है। अगला जानने से पहले चैनल पर न्यू है तो हिंदी कथाएं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों। 2. मोती के गहने। धार्मिक कारण। हिंदू धर्म में मोती को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और इसका संबंध शांति और संतुलन से होता है। सावन के महीने में मोती के गहने पहनने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने की आशंका होती है, जिससे बीमारियां और समस्याएं आ सकती हैं। सांस्कृतिक कारण। सावन के महीने में बारिश और नमी का माहौल होता है। मोती के गहने नमी के कारण खराब हो सकते हैं और उनकी चमक खो सकती है। इसलिए इस महीने में मोती के गहने पहनने से बचना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कारण। मोती के गहने आमतौर पर शांति और स्थिरता का प्रतीक होते हैं। सावन के महीने में उत्सव और उल्लास का माहौल होता है। मोती के गहने पहनने से व्यक्ति की ऊर्जा और उमंग पर असर पड़ सकता है। 3. सोने के बिछुए। धार्मिक कारण। हिंदू धर्म में सोना लक्ष्मी का प्रतीक है और इसका संबंध धन और समृद्धि से होता है। बिछुए का संबंध धरती से होता है। सोने के बिछुए पहनने से धरती और धन की देवी के बीच असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। सांस्कृतिक कारण। भारतीय संस्कृति में बिछुए को विवाहित महिलाओं का प्रतीक माना जाता है। सोने के बिछुए पहनने से सांस्कृतिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर असर पड़ सकता है। मनोवैज्ञानिक कारण। सोने के बिछुए पहनने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। यह असंतुलन और अस्थिरता का प्रतीक हो सकता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। 4. लोहे के गहने। धार्मिक कारण। लोहे का संबंध मंगल ग्रह से है और सावन का महीना शनि और मंगल के बीच टकराव का समय माना जाता है। लोहे के गहने पहनने से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। सांस्कृतिक कारण। भारतीय संस्कृति में लोहे को मजबूती और कठोरता का प्रतीक माना जाता है। सावन का महीना शांति और भक्ति का समय होता है। लोहे के गहने पहनने से इस माहौल में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।
मनोवैज्ञानिक कारण। लोहे के गहने पहनने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। यह कठोरता और सख्ती का प्रतीक हो सकता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। 5. चमड़े के गहने। धार्मिक कारण। चमड़े का संबंध मृत जीवों से होता है और हिंदू धर्म में इसे अशुद्ध माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा में किसी भी प्रकार के अशुद्ध पदार्थों का प्रयोग वर्जित होता है, इसलिए चमड़े के गहने पहनने से बचना चाहिए। सांस्कृतिक कारण। भारतीय संस्कृति में चमड़े का उपयोग आमतौर पर गहनों के रूप में नहीं किया जाता है। इसे समाज में अशुद्ध और अस्वीकार्य माना जाता है। सावन का महीना विशेष रूप से शुद्धता और पवित्रता का समय होता है। मनोवैज्ञानिक कारण। चमड़े के गहने पहनने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। यह अशुद्धता और नकारात्मकता का प्रतीक हो सकता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। निष्कर्ष। सावन का महीना भारतीय परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में शादीशुदा महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, जिनका पालन करना शुभ माना जाता है। काला धागा और काली चूड़ी, मोती के गहने, सोने के बिछुए, लोहे के गहने और चमड़े के गहने, इन 5 गहनों को सावन के महीने में नहीं पहनना चाहिए। इनके पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जो हमारे समाज और संस्कृति में गहरे रचे बसे हैं। इन परंपराओं का पालन करने से महिलाओं के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है।